एजुकेशन लीफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्योंकि इन दोनों के क्वेश्चन सदा सेम ही होते हैं। तो पहले दोबारा से हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन इज ए ग्रुपिंग आउटकम इन विच द ऑर्डर डज नॉट मैटर। उसी जगह परमुटेशन क्या है? परमुटेशन एक तरह की अरेंजमेंट है, आउटकम ऑफ इन विच द अदर मैटर। ठीक है, फार्मूला क्या है कॉम्बिनेशन का? NCR, जिसमें n का फैक्टोरियल, नीचे r का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल। और परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है? NPR, n का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ध्यान से देखेंगे कि NCR में जो ये r है, यदि उसे हम काट दें तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा? परमुटेशन का। एग्जाम्पल है, हाउ मैनी पेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 पीपल। 6 पीपल के कितने पेयर हो सकते हैं? द 6 पीपल आर, देखो सेम है, टेस्ट एंड हाउ मैनी कैन फर्स्ट और सेकंड प्लेस अवार्ड। देखो 6 ही पीपल हैं, 6 ही उसमें चूज करने हैं, 6 इसमें है, 6 इसमें, 6 में से 2 इसमें से लेने हैं, 2 इसमें से लेने हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? इसमें 2 का ग्रुप बनाना है। तो ये क्या चला गया? कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, और ये किसका है? परमुटेशन का। क्वेश्चन सेम है। तो 6 से 2, 6 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये आ गया हमारा 15। इसी तरह P6 P2, 6 का फैक्टोरियल और नीचे 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 72/25। इस तरह से ये हमारा आ गया 30। तो अब कन्फ्यूजन है कि दोनों जगह 6 थे और दोनों ही चूज करने थे, लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन? तो देखते हैं परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन। कंफ्यूज्ड हो जाते हैं हम कई समय, आई लुक विद द परमुटेशन और गोइंग टू द कॉम्बिनेशन। तो देखते, क्लेरिफाई करते हैं एक कन्फ्यूजन को। एक क्लियर, 3 प्लेयर्स हैं A B C। यहाँ पर 3 लेटर हैं ABC। हाउ मैनी डबल टीम कैन बी परफॉर्म, हाउ मैनी 2 डिजिट्स वर्ड्स कैन बी परफॉर्म। देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, या तो टीम लगा लो, इसको टीम कहा गया। सिर्फ अंतर क्या है? यहाँ पर सिर्फ टीम है और यहाँ पर क्या है? एक वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर प्लेयर लिए गए हैं और यहाँ पर लेटर लिए गए हैं। बाकी क्वेश्चन लगभग सेम है। कैन बी परफॉर्म, कैन बी परफॉर्म। द टीम इज सेम एज, तो आंसर क्या है? जो AB टीम है वो BA टीम के बराबर होगी, क्योंकि जिसमें 11 खिलाड़ी हैं एक जैसे, उन्हें आगे पीछे लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन द वर्ड इज AB इज नॉट सेम एज BA। अरेंजमेंट ऑफ द टीम मेंबर्स डज नॉट इफेक्ट एन टीम कंपोजिशन। यानी टीम की जो ग्रुपिंग है उसमें अरेंजमेंट आगे पीछे, कैप्टन को आगे कर दो, वाइस कैप्टन को पीछे कर दो, या जैसे भी खड़ा कर दो, वो टीम वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन जब वर्ड की बात आएगी, यदि हम एक भी वर्ड को आगे पीछे कर देते हैं तो वर्ड क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो देखते हैं इसको। प्लेयर, 3 फ्रॉम थ्री प्लेयर, लेटर्स ABC, हाउ मैनी, टू, डबल टीम, डिजिट्स, वर्ड्स। यहाँ पर टीम है और यहाँ पर वर्ड कैन बी परफॉर्म। तो इसमें क्या अंतर है? एक तो प्लेयर है, यहाँ पर लेटर, एक टीम है और यहाँ पर वर्ड, बस यही फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हमें प्रमोटेशन जाएंगे या कॉम्बिनेशन? तो इसको देख लेते हैं। फ्रॉम 3 प्लेयर्स ABC कैन बी मेड डबल टीम बनाएंगे तो कैसा आ जाएगा? 3ABC है तो टीम AC और BC, दस वी कैन हैवली 3 डबल टीम्स फ्रॉम द प्लेयर, तो 3 ही बन सकती हैं। कीवर्ड आइडेंटिफाई, जो कीवर्ड है वो आइडेंटिफाई ए कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड, यानी कुछ कीवर्ड है जिनसे हमें ये पता लग जाता है कि वो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है। जैसे सेलेक्ट है, यदि क्वेश्चन में सेलेक्ट आएगा, चूज आएगा, पिक आएगा, या कॉम्बिनेशन पिक द सिंबल्स, सेलेक्ट, चूज, या कुछ भी आएगा। वेन एवर यू रीड ए क्वेश्चन लुक फॉर द अबो कीवर्ड। यदि हमें किसी क्वेश्चन में ये चारों दिख जाते हैं तो हम डायरेक्ट ही क्या पकड़ लेंगे? कॉम्बिनेशन का फार्मूला। ठीक है। दस द कॉम्बिनेशन क्वेश्चन एंड फॉर ए सिलेक्शन वी अप्लाई, यदि हमें वहाँ मिल जाए कि इस पर कॉम्बिनेशन लगाना है तो NCR का फार्मूला करेंगे। नाउ द क्वेश्चन आर आस्क्ड टू सेलेक्ट ए कमेटी ऑफ 4 मेंबर है फ्रॉम 10 मेंबर्स। जॉन इज ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ द कमेटी, दस वी हैव टू सेलेक्ट 3 मेंबर्स अमंग 9। हम उनमें से 9 में से 3 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, यानी वो कहता है 10 में से 4 को सेलेक्ट करना है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो कॉम्बिनेशन में चला गया। जोन ऑलरेडी है तो जोन को पहले ही प्लेस कर देंगे तो बचेंगे कोई 9 में से कितने लेने हमें? 3। तो हम NCR यानी 3 9 3C का फार्मूला लगाएं, 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 84। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि वो कैसे था। और कॉम्बिनेशन में और देखते हैं हम,
Let us understand the concept of combination by solving exam. From 3 players A B C and how many double team can be performed. ये आ गया A B C, तो इसलिए ये 3 आ गया. परफॉर्म डबल, तो NCR में क्या आएगा? NCR का फार्मूला है n का फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल. 3C2 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल 2 3 वे. तो इन ए सोसाइटी, ये हमारा एक क्वेश्चन था. इन ए सोसाइटी 10 मेंबर्स वी हैव टू सेलेक्ट द कमेटी 4 मेंबर्स एज द ओनर ऑफ सोसाइटी. जोन इज ऑलरेडी मेंबर ऑफ कमेटी, यानी जोन है जो वो सोसाइटी का पहले से मेंबर है. इन हाउ मैनी कमेटी कैन बी परफॉर्म. ठीक है, तो सेलेक्ट आ गया शब्द, क्या आ गया हमारा? सेलेक्ट. तो हम डायरेक्ट ही किसको पकड़ लेंगे? कम्बिनेशन को. अंडरलाइन द सेलेक्ट. देखो इसके आंसर में क्या आएगा? सेलेक्ट आ गया. दस द कॉम्बिनेशन क्वेश्चन एंड फॉर द सिलेक्शन अप्लाई NCR फार्मूला फ्रॉम द राइट. तो इस क्वेश्चन के लिए हम ये करेंगे. ठीक है, तो 4 मेंबर है, एक पहले से ही कंप्लीट है एक की जगह, यानी उससे तो हम ले ही नहीं सकते. तो बाकी बच्चे कितने? 9 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 3. तो कितना आएगा? 9C3. 9C3 का फार्मूला आएगा n का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल और 3 84. इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम. रेकमेंड द कम्बिनेशन. इसमें क्या कहा है? रेकमेंड द कम्बिनेशन ऑफ 3 इंडस्ट्री स्टॉक, 2 ट्रांसपोर्टेशन स्टॉक और 2 अनटिल स्टॉक. इफ एनालाइज कैन चूज फ्रॉम 5 इंडस्ट्री स्टॉक, 4 ट्रांसपोर्ट स्टॉक एंड 3 अनटिल स्टॉक, हाउ मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट. तो इसमें तो शब्द ही कॉम्बिनेशन आ गया, चूज भी आ गया और कॉम्बिनेशन. तो हम क्या पकड़ लेंगे? कॉम्बिनेशन की धारा को. फ्रॉम द एनालिस्ट नीड टू फ्रॉम ए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट स्टॉक. कैन वी विजुअलाइज दिस. तो हमें 3 तरह से करना पड़ेगा. पहले तो सेलेक्ट 3 इंडस्ट्री स्टॉक फ्रॉम द 5 इंडस्ट्री स्टॉक, 2 ट्रांसपोर्ट स्टॉक फ्रॉम द 4 ट्रांसपोर्ट स्टॉक और नीड फॉर 2 अनटिल द 3. यानी हमें 3 तरह से कॉम्बिनेशन निकालने पड़ेंगे. ठीक है, और हमने कहा क्या? एंड का मतलब है और, यानी एक साथ ही घट रहे हैं. तो इसका मतलब 3 इवेंट्स हैव द सेम अग्रेस 10. तो हमें क्या करना पड़ेगा? NCR निकालना पड़ेगा सबका अलग से. NCR 5C3 4C2 3C2. ठीक है, और फिर क्या करना पड़ेगा? सबका गुना 10 6 और 3. इस तरह से. परमुटेशन क्या कहती है? परमुटेशन कहती है कि अरेंजमेंट फ्रॉम, परमुटेशन क्या कहती है? अरेंजमेंट फ्रॉम 3 लेटर्स. ABC हैव हाउ मेनी लेटर्स वर्ड्स. तो कितने लेटर होंगे? ABC AB CA BC और CB. इस तरह 6 डिफरेंट आएंगे. यदि ये टीम होती तो 3 आती, लेकिन यदि वर्ड है तो ये कितने आ जाएंगे? 6. यही है अरेंजमेंट. Can also observe that the combination, the selection of AB given only one team AB, but however selection AB gives the different words AB and B. यदि ये टीम होती तो AB या BA एक ही होती, लेकिन जो वर्ड की सिलेक्शन है तो AB और BA अलग अलग है. तो अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इन केस ऑफ वर्ड मैटर, यानी वर्ड में जो शब्दों का अरेंजमेंट है वो जरूरी है, हमें एनालाइज करना. क्रिएटिंग टीम में कोई भी ऐसा नहीं है कि हम उसे अरेंजमेंट कर सकते हैं. मान लीजिए कि ए क्या है? कैप्टन है, और बी क्या है? वाइस कैप्टन. यदि बी वाइस कैप्टन है तो ए कैप्टन है ही, तो इसे आगे पीछे कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता. अरेंजमेंट में क्या आएगा? नोट दैट की वर्ड अरेंजमेंट इन द क्वेश्चन इम्प्लाइज. तो अरेंजमेंट शब्द आना चाहिए इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द मैनुअल. अरेंजमेंट शब्द. अप्रोच की वर्ड क्या है भाई? डिफरेंट है. 2 लेटर्स हैं, विल बी फर्स्ट. जैसे कहाँ पर ऑर्डर आ जाए, पहले फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करो और फिर सेकंड लेटर फिक्स करो, या फिर पोजीशन की बात है, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड हो गया. इस तरह से ABC AB BA AC CA और क्या आ जाएगा? BC और CB. इस तरह से कितने बन जाएंगे? ये 6. तो 6 लेटर बन गए. तो जाहिर सी बात है परमोटेशन लगेगी. परमोटेशन का फार्मूला n² n माइनस r का फैक्टोरियल. तो ये आ गया हमारा. इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो कॉम्बिनेशन है और परमुटेशन में किसका अंतर है? PNR किसके बराबर? इसके बराबर. तो इसको यदि हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो R फैक्टोरियल की गुना कर देते हैं, यानी इसमें R फैक्टोरियल की गुना और डिवाइड कर देते हैं. तो वो किसके बराबर आ गया? NCR और R का फैक्टोरियल. तो इसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क आ गया? NPR किसके बराबर आ गया हमारा? NPR किसके बराबर आया? NCR और R का फैक्टोरियल. इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. जब हमें परमुटेशन का क्वेश्चन निकालना हो तो इंपॉर्टेंट है अरेंजमेंट, ऑर्डर वे, यूनिक और एक पोजीशन. पोजीशन को भी इसमें लिख सकते हैं. इसको पोजीशन को, पोजीशन का मतलब है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या प्लेस लिख सकते हैं, या कंपनी में बॉस है, क्लर्क है, या कुछ ऐसा ही हम क्या कर सकते हैं उसमें? परमुटेशन. या पहले कौन सी चीज़ सेलेक्ट हुई, यानी जब ऑर्डर की बात करें. तो देखते हैं, एक डिफरेंट है
Compare three different flag hanging vertical in a particular order. How many unique signal can be made by using four different flag? वो कहता है चार फ्लैग है हमारे पास, तीन चूज करके डिफरेंट टाइप के सिंबल बनाने हैं। तो सिंबल में क्या है, चूजिंग करना है। एक फ्लैग बन गया तो दूसरा फ्लैग कैसा होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, सो ऑन। देखते हैं कितने आएंगे। तो कीवर्ड अप्रोच है, यूनिक आ गया, द कीवर्ड यूनिक इन द सब्जेक्ट। तो क्या था, अरेंजमेंट था, यूनिक था, प्लेस था और अरे ऑर्डर था। तो NPR पर जाएगा, ये सीधा ही परमोटेशन का क्वेश्चन हो गया। हैंस द यूनिक सिग्नल आर 4P3 = 24। सेकेंड मेथड है, वी कैन सेलेक्ट 3 डिफरेंट फ्लैग देन अरेंजमेंट देम। द नंबर ऑफ यूनिक सिग्नल आर 4C3 और 3 का फैक्टोरियल 24, यानी यह कम्बिनेशन को परमुटेशन में लेना। इन ए बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी दे आर 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स हैं हमारे पास। बोर्ड कंपनी में कितने मेंबर हैं, 10। इन हाउ मैनी वे 2 मेंबर्स कैन गेट द मैंडेट फॉर द पोस्ट। तो CEO और CO फर्स्ट होता है और CO सेकंड होता है। तो इसका मतलब इसमें क्या आ गया, एक पोजीशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड। तो हम यहाँ किसका उपयोग करेंगे, परमुटेशन का। तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, परमुटेशन फार्मूला का। तो टोटल कितने हैं हमारे पास इन दिस क्वेश्चन अबाउट गेटिंग द मैंडेट ऑफ द पोस्ट ऑफ CEO CO ऑफ द कंपनी। लेट्स सपोज A and B आर द टॉप 2 वोट गेटर एंड हैंस get the mandate of the post of CO or CO. Now there can be 2 case in which A CO B CO और AB। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, परमुटेशन। इस तरह से 10 मेंबर हैं हमारे पास, तो सभी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है इसमें CO में। तो कैन you see we have 2 different arrangement from the selection of 2 members, thus the arrangement after selecting of the 2 members imply the permutation question। तो यहाँ से permutation का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे NPR 10P 290 आ गया। मेथड दूसरा है जो कॉम्बिनेशन से निकलेगा, 10C2 और R का 2 फैक्टोरियल, ये भी 90 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। कीवर्ड टेकन फ्रॉम द आर्टिकल, दोबारा से हम पता करेंगे कि जो हमने पूरा किया तो इसमें कीवर्डों को ध्यान से देखना। तो कीवर्ड लाइक selection, choice, pick and combinations indicate that it is a combination question। ठीक है, कीवर्ड लाइक अरेंजमेंट, ऑर्डर, यूनिक और पोजीशन, इट इज़ द परमुटेशन क्वेश्चन। इफ़ द कीवर्ड आर नॉट गिवन देन विजुअलाइज द सिनेरियो। यदि ये कीवर्ड उस क्वेश्चन में नहीं है तो हमें उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, एक वीडियो की तरह या एक रियल में संभावित होने वाली घटना की तरह। तो आज 10 अगस्त है, 1962 में पहला कॉमिक्स बुक नज़र आया था स्पाइडरमैन का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा लेक्चर लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।